हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम जो है माइक्रोबायोलॉजी का पेपर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में कवर अप करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। फर्स्ट यूनिट है आपका एयरबॉर्न डिसीज। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आएंगे फ्रेंड्स कि ट्यूबरकुलोसिस डिसीज के लक्षण, उपचार एवं रोकथाम पर विस्तार से वर्णन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन होगा आपका डिप्थीरिया के जो रोगजनक है, इसका निदान तथा इसका उपचार को विस्तार से समझाइए। थर्ड क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा, इन्फ्लुएंजा डिसीज पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। चिकन पॉक्स हो गया या फिर परटूटिस डिसीज। परटूटिस डिसीज का दूसरा नाम फ्रेंड्स कुकुर खांसी। अब देखते हैं सेकेंड यूनिट आपका। सेकेंड है वाटर बॉर्न डिसीज। तो डिसीज वाले टॉपिक में आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। जो डिसीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका लक्षण पता होना चाहिए आपको, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका प्रिवेंटेशन किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक पर आपको डिटेल में लिखना है और अच्छे से अच्छा आपको नोट्स आपको बनाना है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी ठीक इसी तरह से लिखा गया है फर्स्ट क्वेश्चन की जो वायरस हेपेटाइटिस होता है उसका वर्णन कीजिए। सेकेंड है जो टाइफाइड होता है उसका कारण क्या है, लक्षण क्या होता है, इसका उपचार किस तरह से किया जा सकता है, इसका रोकथाम किस तरह से किया जा सकता है, उसको आप समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी, जहाँ पर हैजा हो गया, डायरिया हो गया, पेचिस हो गए। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। थर्ड यूनिट है आपका क्लिनिकल डिसीज डायग्नोसिस। तो इसमें क्वेश्चन है आपका डायबिटीज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो डायबिटीज जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आपको डिटेल में आपको स्टडी कर लेना है। डायबिटीज के कारक, लक्षण, उपचार तथा इनका बचाव किस तरह से किया जा सकता है, इन पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि जो रूमेटाइड गठिया जो डिसीज होता है उसका सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है, उसका प्रिवेंटेशन किस तरह से होता है, इस पर विस्तार से वर्णन कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा फ्रेंड्स। और थर्ड जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जहाँ पर अस्थमा हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिसीज हो गया, कैंसर डिसीज है। इस तरह से यूनिट थर्ड के क्वेश्चन आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। अब पहुँचते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। तो यहाँ से इम्यून सिस्टम आपको मेन टॉपिक स्टडी करना है। सेकंड जो है आपका टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका इम्यूनिटी सिस्टम के जो लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं उन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जैसे हेप्टेन हो गया, इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस क्या है, फेगोसाइटोसिस किसे कहते हैं। ये टॉपिक जो है आपको शॉर्ट में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। लास्ट यूनिट है इम्यूनो डिसीज डायग्नोसिस। तो यहाँ से रेडियो इम्यूनो पूछा जाएगा, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का टॉपिक आपको पूछा जाएगा। और थर्ड जो रहेगा प्रतिजन यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं उनके प्रोसेस को समझाइए तथा उनके प्रकार के साथ साथ एग्लूटिनेशन जो परिरक्षण की रोग विषय उदाहरण लिखिए। ये जो टॉपिक है आपका वो एंटीजन और एंटीबॉडीज जो प्रोसेस होता है उस पर आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आज की क्लास में माइक्रोबायोलॉजी का पेपर फर्स्ट का सारा क्वेश्चन हमने देख लिया है।